यहाँ बिल्कुल कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए, किसी के साथ ना एक बूंद ज्यादती होनी चाहिए, ना कोई लाडला होना चाहिए। तो जो सही। बाकी जी अगर सायरा उसका साहिबा शायद कुछ उसका कहना चाह रही बेनिफिट। हैं, राना साहब अगर आप इजाजत दें। जी सायरा साहिबा। जी ये कहने के 2018 में हमारे साथ ज्यादती हुई, किसने की? उसके पीछे कौन थे? वो तो बयानिया आपने छोड़ दिया। राना यहाँ साहब। से भैया भाग बताने के लिए कि ये वाला बयानिया नहीं बनाना। तो बात तो वही है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, नहीं किरदार नहीं तो वही है। किरदार तो वही है नहीं, ना। बिल्कुल भी अब नहीं। आपके साथ कौन है? हम नहीं आपने नहीं कहा पनामा से ही कहा, जो पनामा लीक्स थी, डॉन लीक्स थी, वो क्या था? वो कौन था उनके पीछे? और ये जो रिपोर्ट्स आईबी वगैरह ये वो इस तरह होती है, वो कौन लोग हैं? और दूसरा आपने कहा कि 9 मई, 9 मई से पहले राणा सनाना साहब ने कहा था या तुम या हम। वो याद है? या उधर तुम इधर हम, उसी टाइप का कहा था, या तुम या हम। अब ये हमारी बका की जंग है। 9 मई, पहले हकाइक तो आवाम के सामने लेकर आ जाए, पहले यकीन तो आ जाए कि वो सही, ये जो लोग कैद हैं इन्होंने ही किया था। कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी सारी चीजें जो उन लोगों ने वो उस दिन सायरा सब साहबा लोग अगर को आप छोड़ दिया। इजाजत दें तो राना साहब से सवालों के जवाब तो ले लें जो आपने पूछे हैं। जी राना साहब। जी। और 12 अक्टूबर को देखिए क्या हुआ मेरे था? वो जनरल थे, जी सिटिंग जनरल थे, 250 मासूम लोग थे, जिसके लिए आपने कहा था 7 मिनट का फ्यूल रह गया था कि जाओ जिधर भी जाओ पर इधर लैंड नहीं करना। और जंगे कारगिल का आपने कह दिया कि हम लोगों ने हारी है। आपने 65 और 71 की जंगे भी हमें हरा दी। आपने कहा उन्होंने बोटियां नोच ली हमारी। फिर आपने कहा कि वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके माथे पे पसीना था। तो अपना भी तो याद जी रखिए। राना साहब, मुझे तो पिछले वाली। सायरा साहबा उन्हें भी जवाब दे लेने दें। जी राना साहब फरमाएं। हाँ, तो बिल्कुल जो ये बातें कर रही हैं वो सच है कि जब ये साजिश हुई कारगिल की, तो उसका नुकसान हुआ इस मुल्क को। और वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम को नहीं पता था। बाकी भी जो चीजें इन्होंने कही, वो भी डॉन लीक्स जो हुआ, वो साबित हो गया कि वो चीजें बाद में उसी रियासत ने इंप्लीमेंट कराई जो जो डॉन लीक्स के अंदर हुई। और जो 2000 की साजिश है वो भी सामने ही है। लेकिन क्या आज हुआ सर ये डॉन कहना कि लीक्स 9 में? मई का वाकया, नहीं एक मिनट, जो 9 मई का वाकया जो है, आज ये आप कहें कि 9 मई का जो वाकया है वो नहीं हुआ और उसके पीछे कोई साजिश है, तो ये तो बड़ा क्लियर है, एम्पली क्लियर है कि कौन कौन सी पार्टी उसके पीछे पीछे थी और वो किसने कराया। और ये बात कहना कि हमने कोई एहतसाब का बयानिया छोड़ दिया है, तो नहीं, ये एक डिबेट है। लेकिन एहतसाब इस मुल्क में तभी मुमकिन है उन अदारों का जब पूरी सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इकट्ठे हों। और अगर उन अदारों के एहतसाब की किसी ने बात की तो वो नून लीग ने की। वो अगर मुशर्रफ के खिलाफ अगर किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश की, वो नून लीग ने की। और कौन पीछे हटता था तब? ये जमातें जो बोल रही हैं अभी कि ये अब हमने बयानिया पीछे कर लिया है, तो ये तो पाकिस्तान सबको वाजे है कि अगर आपने इस पॉलिटिकल स्पेस वापस लेनी है, सिविलियन सुपरमेसी के लिए काम करना है, तो वो सियासी जमातें डिवाइडेड रह के नहीं कर सकती। वहां इकट्ठे होकर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं। आपकी गुर्बत का इशू है, महंगाई राना का इशू साहब है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्पेस क्राइसिस है। सियासी जमातों ने वापस किससे लेनी है सर? जिनको जिनको दी गई, जिनके साथ ये कांधों पे चढ़ के, जिनके साथ ये नैपी चेंज कराते रहे, जिनके साथ इन्होंने पूरा जो तर्ज था, जो 2008 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ और उसके बाद 10 साल हुकूमत ठीक चली, जो तजर्बा हुआ पीटीआई के जरिए, जिसकी वजह से वो स्पेस गई। तो अगर वो लेनी है तो वो तभी लेगी जब जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होंगे और जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा।